हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हम त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं उसको हम बता रहे थे। अब इस वीडियो में बेटा हम ये वाला सवाल बताएंगे जो कि 2 वीडियो हमने अपलोड किया है। उसमें जो है आपको 9 सवाल अच्छा बताया गया है। उससे संबंधित जितने सूत्र थे वो भी बताया गया है। सूत्र के हिसाब से जितने भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो 2022 में हो चाहे 2020 से आप उठा के देख लीजिए, जितने भी पेपर हैं, जितने सवाल बताया गया है सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आइए इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, समय को वेस्ट न करते हुए। प्यारे बच्चों, आपके सामने लिखा गया है, एक बार हम सवाल को पढ़ेंगे। कोष्टक में लिखा गया है 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा कोष्टक बंद, फिर इनटू कोष्टक में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा कोष्टक बंद बराबर आपको 2 प्रूव करना है। तो 2 से बेटा इतना बड़ा लाना तो ये संभव नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा क्या हो जाएगा, 2 से ये प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। किस साइड से प्रूव करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से। आपको क्या सवाल क्या लिया है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा कोष्टक बंद, फिर 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा कोष्टक बंद बराबर हमको प्रूव करना है। अब आप ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, ये 1 है बेटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा को किस में बदल देंगे, ओ सॉरी साइन थीटा बोल दिए यार, साइन थीटा नहीं tan थीटा, tan थीटा को किस में बदल देंगे बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फिर आगे चलते हैं, ये है 1 + cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर आगे कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इतना हम कर सकते हैं। अब भाई क्या है, इसका हर बराबर नहीं है, इसका हर बराबर करेंगे। इसमें कास नहीं है तो इसमें कास का मल्टीपल हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में साइन थीटा फिर प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा, सबका कॉस हो जाएगा तो ये कोष्टक बंद। आगे क्या है, इसका भी हर बराबर नहीं, हम हर बराबर करेंगे। साइन का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कोष्टक बंद। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप लिखा गया है बेटा, जैसे कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कहने मतलब आगे पीछे है वो दोनों चीज एक ही है। यदि हम इतने को ए मान लें, इतने को क्या मान लें बेटा, इतने को हम मान लें ए, और इतने को ये जो 1 है इसको हम मान लें बी, इतना हमारा क्या है ए और ये वाला हमारा क्या है बी। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, क्या वो फार्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं, वो किसका फार्मूला बन रहा है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। कहना मतलब ये फार्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फार्मूला किसका बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उस फार्मूले के बेस पे हम सवाल को रख देंगे, क्या रखेंगे बेटा, ये रख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कहने मतलब ए का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर पूरे का बटे कॉस थीटा और साइन थीटा का आपस में मल्टीपल करोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, ए जो बना है हमारा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, कहना मतलब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या होता है 2ab, कहना मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला जो 1 है इसको हम यहीं पर लिख देते हैं बेटा। फिर पूरे का बटे ये साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बेटा प्लस में है, ये माइनस में कट गया। अब बचा है हमारा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या 2। तो आपको यहाँ पर लास्ट में लिख देना है, क्या लिखोगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, वीडियो बेटा यहाँ हम रोक रोक के बना रहे हैं, इसलिए वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, आपको देखने में कठिनाई ना हो, बोरिंग महसूस ना हो। ये वीडियो इतना बड़ा है सर ने बताया कि 15 क्वेश्चन पढ़ लो और वीडियो अपलोड पे अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए हम वीडियो को रोक रोक के सवाल लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल हमारा है, और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछेगा 6 नंबर में पूछेगा, और ये 2023 में पूछा भी गया है, और 6 नंबर में जब भी आपसे पूछेगा ये 6 नंबर में पूछेगा। तो इस सवाल को आप कैसे प्रूव करोगे, आइए देखते हैं। ये बेटा आपके सामने लिखा है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बराबर आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बेटा इस तरफ से इतना बड़ा लाना संभव नहीं है, संभव का मतलब ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, बहुत बड़ा का मतलब आप रफ भरते जाइएगा और ये बहुत परेशानी से आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस सवाल को किस साइड से प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड से हम इस सवाल को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा गया, सवाल क्या है बेटा, टेन थीटा, सॉरी सवाल थोड़ा बड़ा है, हम यहां से लिखते हैं। और हम आपसे अब भी कह रहे हैं कि हमारा जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा उसी दिन बड़ा बोर्ड लग जाएगा, तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। 2026 आने से पहले ही हमारा अगर 1K सब्सक्राइबर हो गया तो हम 2026 1 जनवरी से बेटा आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर भाई आप बढ़वाइए। अब आपके सामने ये लिखा गया क्या, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, ये आपके सामने लिखा गया। और इस सवाल मतलब इतने से हमको इतना लाना है, लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड वाला पार्ट लाना है। तो आप क्या जानते हो, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर पूरे का बटे, अब ये क्या होगा 1 माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और फिर बीच में प्लस लगा देना है। फिर कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे बेटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर पूरे का बटे 1 माइनस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाला जो मान है उसको उसी प्रकार से लिखना है, अभी उसी प्रकार से लिखो, नीचे वाला आप हर बराबर कर दो। क्या करोगे, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर पूरे का बटे, अब यहाँ पर इसका हर बराबर नहीं, इसके नीचे आप एक लिख सकते हो। अब हर बराबर करोगे तो इसका इसमें मल्टीपल होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्लस लगाओगे, अब इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर बटे, अब इसका हर आप बराबर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे आप चलोगे
तो क्या होगा बेटा, अब यहाँ से ध्यान देना होगा। तो ये जो ऊपर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा गया है, और ये इसके पास है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और साइन का गुणा ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा और कॉस का गुणा कॉस ऊपर चला जाएगा। तो ये जब साइन ऊपर जाएगा तो साइन साइन में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, उसी प्रकार कॉस वाले में होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे आप लिखोगे बेटा, अब नीचे क्या लिखोगे, कॉस थीटा, क्या लिखोगे, कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका बटे हो गया। और इसका बटे आप लिखोगे क्या, ये भी क्या हो जाएगा, आप लिखोगे साइन थीटा कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से आपको ध्यान देना है, ध्यान देना ये है, अब वो ध्यान आप क्या दोगे, यहाँ पर माइनस है, सॉरी माइनस नहीं बेटा, ये प्लस है, बीच में आपका क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस था ना, ये प्लस है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब आप इसमें देखोगे नीचे वाले पार्ट में कॉमन क्या मिल रहा है, अब साइन और कॉस में तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा गया, और ये क्या लिखा गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा गया। ये जो साइन था वो किसमें था, इसमें प्लस में है, और उसमें क्या है, माइनस में है। तो अगर यदि यहाँ से साइन में क्या कर दिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए, जब यहाँ से माइनस आप कॉमन लोगे तो ये वाला पार्ट जो है ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये माइनस, माइनस जब आपने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, तब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यह है कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके सामने लिखा गया। फिर यहाँ पर हम वही बता रहे हैं, जब आप माइनस इसमें कॉमन लोगे तो ये बेटा क्या बना देगा, प्लस माइनस, ये बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखने से ये चीजें मिल रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमको कॉमन मिल रहा है। अब इसका हम क्या लेंगे, लघुत्तम जब आप लेते हो तो जो मिलता है, जो चीजें मिलती है उसको आप कॉमन ले लेते हो ना पहले, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन क्या लोगे बेटा, पहले ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो बचा है उसको आप लिख सकते हो, जो बचा है आप उसको भी लिख सकते हो। क्या क्या बचा है, जो बचा है हमारा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा बचा था, उसको हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इतने से, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा यहाँ बचेगा। तो साइन थीटा जब यहाँ बचेगा बेटा, साइन थीटा का आप ऊपर ले जाओगे तो इसका भी इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखोगे, इसमें इसमें भाग करोगे तो ये पूरा चीज कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा का जब ऊपर ले जाओगे, एक कॉस थीटा बचा है तो कॉस थीटा से कॉस थीटा में आप गुणा करोगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा। अब आपको देखने से यहाँ मिल रहा है, ये जो बना है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। अब सब लोग जानते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला था बेटा वो क्या था, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही था फार्मूला ना, उसी फार्मूले पे आपको रख देना है। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर हमारा क्या था, साइन है, साइन का क्यूब, और बी क्यूब बराबर हमारा क्या है कास का क्यूब। एक बार हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में लिखेंगे बेटा। अब हम अगले पार्ट में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी जो है बाद में लिख देते हैं, बाद में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पूरे का बटे बेटा पूरे का बटे आपको लिख देना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कोष्टक में साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं बेटा माइनस है, कोष्टक में ए माइनस बी है ना, अभी मिस्टेक हो जाता, ये ए माइनस बी, मतलब एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
प्यारे बच्चों यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट गया। अब बचा हमारा क्या, साइन, ये बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है। अब यहाँ से जो जो चीजें यहाँ पर बची हुई हैं, अब इतना जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। प्लस अब आपके सामने ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो हर है वो अकेले एक का नहीं है, वो दोनों का है। तो वहां पर आप बांटोगे जब, तो ये बन जाएगा बेटा, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा जगह कम है, यहाँ पर लिख देंगे अभी। अब ध्यान दो क्या कर रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं कि 1 अपान, आप क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस आपको क्या लिखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से ये कट गया। अब इसको जब बेटा ऊपर ले जाओ, कहने में 1 अपॉन साइन थीटा, ये किसके बराबर है, यहाँ पर लिख रहे हैं, जगह थोड़ा कम है, यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है बेटा, कोसेक थीटा के। किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा। और ये सॉरी सेक थीटा प्लस, और ये हमारा क्या हो गया 1। यही तो आपको प्रूव करना था, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, वही चीज आ गया। आगे पीछे उसको कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अब बड़ा क्वेश्चन था तो इसको हम आसानी से समझते हैं। कैसे, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। क्या किया बेटा हमने, ये tan थीटा था, tan थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे नीचे भी हमने किया, कॉस थीटा को क्या लिख दिया और कॉट थीटा को क्या लिख दिया बेटा, कॉस अपॉन साइन थीटा। वैसे इस तरफ वाले में प्लस कॉट थीटा जो था उसको हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिए, और नीचे वाले tan थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमने कुछ नहीं किया, बस इसका हर जो था वो बराबर कर दिए हैं। अब इसका हर जो है वो समान कर दिया गया, बराबर नहीं, हर समान कर दिया गया है। अब हर समान करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल होगा, इसका इसमें मल्टीपल होगा, वो आपके सामने लिखा गया, ऊपर वाला सेम पार्ट वैसे उतार दिया गया है। अब नीचे जो था इसका इसमें मल्टीपल हो गया तो कॉस थीटा, और इसका इसमें मल्टीपल होगा तो माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 कॉस थीटा का 1 से गुणा करोगे तो ये आ गया कॉस थीटा। अब बेटा क्या है, अब यहाँ से साइन थीटा, कहने का मतलब ये जो पार्ट बनता है वो क्या था, अब आप देखोगे जब 2 पार्ट, कहने का मतलब यहाँ पर हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से देखना। कहने का मतलब आपके सामने 1/2 और 2/4 आपके सामने लिखा गया है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाते हो, कहने का मतलब इसका गुणा बेटा इसी में होता है, पहले तो इसका गुणा किया जाता है, पहले नीचे वाले का गुणा ऊपर, 4 × 4 और 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, ये आ गया आपका कट के मान आ गया आपका 1। लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा है, यहाँ पर जो पार्ट बचा, जैसे साइन थीटा नीचे था एकदम, तो साइन थीटा ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसी प्रकार कास का जब ले जाओगे तो ये कास स्क्वायर थीटा हो गया। बाकी जो पार्ट बचा था उसका हमने ये जो नीचे वाला और इसका आपस में गुणा कर दिए हम। ये जो साइन थीटा माइनस कास थीटा था उसको कास थीटा के साथ हमने ऐसे रख दिया। अब भाई हमने क्या किया, यहाँ पर ये चीज प्लस में था साइन थीटा, यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया फिर भी भिन्न वाला रूल अपनाए हैं भाई, पूरा सवाल भिन्न पे ही आधारित था। जो बच्चा जितना अच्छा भिन्न जानता होगा वो उतना अच्छा इस सवाल को प्रूव कर सकता है। तो ये सवाल आगे आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो एक बार नहीं 2-3 बार देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम बेटा आगे चलते हैं। लास्ट में हमारा जो टर्म बना था वो क्या बना था, साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा का। यानी मतलब ये जो पार्ट बन गया, जब इसका हर आपने बराबर किया, जब हर बराबर करने से पहले क्या करते हो आप, पहले लघुत्तम लेते हो। जब लघुत्तम लिया जाता है तो उसके हर से उसमें भाग किया जाता है। जितनी बार जाता है जितनी बार गया उसका उतना बार ऊपर ले जाकर उसमें गुणा किया जाता है। जैसे इसमें हमने भाग किया, अब कट गया, पूरा सब पार्ट कटा, साइन बचा, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हमने मल्टीपल कर दिया था, आ गया साइन क्यूब थीटा। वही काम यहाँ पर भी करना था, ये आ गया कॉस क्यूब थीटा। तो ये जब आ गया तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर।
उसी फार्मूले पर हमने रख दिया बेटा। यहाँ से ये और ये चीज कैंसिल आउट हो गया। अब बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता है। अभी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, उसको दो पार्टों में हमने बांट दिया। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यहाँ से कट गया। अब इसको जब आप ऊपर ले जाओगे, कॉस था, कॉस को ऊपर ले जाओगे तो ये सेक में हो जाएगा। साइन था, साइन को ऊपर आप ले जाओगे तो ये कोसेक में हो जाएगा, और ये प्लस 1। तो ये सवाल इसी प्रकार से प्रूव करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने अगला सवाल लिखा गया है, अगला और लास्ट सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध कीजिए। और ये सवाल बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछ लेता है तो आप कैसे लगाओगे, आइए इस सवाल को हम समझते हैं। जैसे आपके सामने लिखा गया, कोष्टक में कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। तो बेटा इस प्रकार के सवाल को आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करोगे। लेफ्ट हैंड साइड से क्यों? क्योंकि ये आसान पड़ेगा। अब आप देखोगे कैसे, आपके सामने क्वेश्चन एक बार हम लिखते हैं। क्या लिखा गया है? कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हम पहले यहाँ पर आपको बता दें, पहले जो सूत्र लगाया जा रहा है वो क्या लगाया जा रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को आगे पीछे कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी पे इस सवाल को हम तोड़ेंगे। अब जैसे आपके सामने यहाँ पर ए बराबर, कहने मतलब कास ए बराबर, कहने मतलब हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, तो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर उस पर हम रख देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या देखोगे बेटा? पहले ए स्क्वायर, कहने का मतलब ये हो गया काश स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, कहने का मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोष्टक में, और 2 कोष्टक में नहीं, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, पहले ऐसे हम लिखेंगे। फिर प्लस इसको तोड़ो आप, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हो गया। अब ये पहले हमने क्या किया? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया। अब आगे चलेंगे, इस सवाल को बहुत प्यार से लगाओगे तो आसानी से आ जाएगा। अब जैसे आपके सामने लिखा है कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोष्टक में, अब कोष्टक में नहीं, इंटू कॉस ए इंटू सेक ए को आप क्या लिख सकते हो? सेक ए का उल्टा क्या होता है बेटा? 1 अपॉन कॉस ए, तो आप 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो। 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब यहाँ पर बचा क्या बेटा? अब बच गया क्या? अब आप यहाँ देखोगे 2 और 2 मिलके कितना हो गया? 4। फिर प्लस आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए, इसको क्रम से लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए आप लिख सकते हो। बचेगा क्या हमारा? और क्या बचा है? सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। क्या क्या किए हैं हम? पहले ये जो 2 और 2 बचा था इसको पहले हमने जोड़ दिया बेटा। 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब आपको साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर कास स्क्वायर ए लिख दिया, फिर सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए लिख दिया, फिर बचा है हमारा कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए आपके सामने लिखा गया। अब क्या करोगे बेटा? यहाँ पर क्या नियम लगाओगे? सूत्र क्या होता है? जो सूत्र उपयोग हो रहा है वहां पर हम लिख देंगे। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा? 1। तो यहाँ पर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस
कोसेक स्क्वायर ए। अब 4 एक कितना हो गया बेटा 5। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये जो फार्मूला है क्या होता है सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और बेटा कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप यहाँ पर जितने फार्मूले यहाँ पर रख दो बस। ये सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ये आ गया। अब बचा क्या हमारा कोसेक स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बेटा यहाँ पर क्या है 5 एक 6 एक 7 आ गया प्लस बचा हमारा क्या tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपको प्रूव करना था। अब नीचे आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों जहां तक मैं सोच रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या किया गया था। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ा गया। अब जब तोड़ दिए तो यहाँ पर कास स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। यहाँ पर कास और इंटू सेक का हमने बताया गया पहले ही बताया था उसका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। साइन इंटू कोसेक का गुणनफल किसके बराबर होता है बेटा 1 के बराबर होता है। यहाँ से साइन साइन कैंसिल यहाँ से कास कास कैंसिल 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4। अब जो क्रम वाइज से था पहले हम साइन स्क्वायर लिखा फिर कास स्क्वायर लिखा फिर सेक स्क्वायर लिखा फिर कोसेक स्क्वायर लिखा। अब क्या करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर होता है बेटा 1। फार्मूला यहाँ पर लिखा गया तो फार्मूला लिख दिया तो 4 एक 5 हो गया बेटा। अब सेक स्क्वायर बराबर आपके सामने लिखा गया 1 प्लस tan स्क्वायर हमने इसमें रख दिया और कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है आपको भी ये इसको भी इसमें रख दिया। अब यहाँ पर 5 एक 6 एक 7 हो गया बेटा 7 फिर बचा हमारा क्या tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है जो कि यही हमको प्रूव करना था और आपके सामने ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 13 सवाल आपके सामने हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब आप इस सवाल को एक बार नहीं 2-3 बार आप रिपीट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा। हो सकता है तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये अब अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। वो भी बेटा मात्र 2 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने के बाद संख्यांकी जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वहीं से हम सबसे पहले आपको बताएंगे। वो क्यों बताएंगे इसलिए बताएंगे क्योंकि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं। भाई तेज बच्चे जो हैं वो तो वैसे ही पास हो जाएंगे और जो टॉपर हैं वो काफी मेहनत कर चुके हैं। अब जो बच्चे हैं कुछ नहीं पढ़ा है वो ये हमारे वीडियो देखकर वो आप आगे बढ़ेगा और हो सकता ही नहीं अगर वो ईमानदारी से अभी भी मेहनत कर देगा तो अच्छे नंबर से वो पास हो जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।